हेलो हेलो दोस्तों, बच्चों नमस्कार। आज हम लोग व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। अब आपके मन में आता है गुणनखंड क्या होता है, तो आइए देखिए हम लोग गिनती पढ़ें। जैसे कोई अंक ले रहे हैं 30, इसको बांटना है, खंड खंड करना है। यही नहीं लिखा है खंड 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 लिखना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 25/5। इसको आप लिख सकते हैं 21/9। इसको आप लिख सकते हैं 15/15। इसको आप लिख सकते हैं 10/5/6/9। इसको आप लिख सकते हैं 1/5/4/7/3/10। देखिए 10 3 13 7 20 4 24 5 29 31। देखिए यह दो खंड में बटा, यह भी दो खंड में बटा, ये भी दो खंड में बटा है। यह 1 2 3 4 खंड में बटा है। 1 2 3 4 5 6 खंड में बटा है। देख रहे हैं ना। अब इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/15/2 कर सकते हैं, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं, ना। इसी चीज़ को लिख सकते हैं 2/3/5 लिख सकते हैं। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 1/2/3/5। देखिए 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30। देख रहे हैं ना। इसके कई गुणनखंड हो गए। क्यों गुणनखंड कहा जा रहा है? इसमें गुणे का चिन्ह लगा है, इसलिए इसे गुणनखंड कह रहे हैं। और यह भी खंड है, लेकिन इसमें बीच में धन का चिन्ह लगा है, इसलिए इसको धन खंड कहेंगे। यह गुणा लगा है, इसलिए इसको गुणनखंड कहेंगे, इसको धन खंड कहेंगे। यह देखिए आपस में मेल मिलाप है, जोड़ तोड़ है। यह आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन यह तोड़ है, यह जोड़ है, यह तोड़ है। एक बार लकड़ी टूट जाएगी तो फिर आपस में नहीं जुटेगी, वही है। देख रहे हैं ना। किसी संख्या को कई ऐसे खंडों में बांटना और उनके बीच में गुणे का चिन्ह हो, दुश्मनी का चिन्ह हो, तो वह प्रत्येक खंड दी हुई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे 30 के गुणनखंड 1 भी होगा, 15 भी होगा, 2 भी होगा। ठीक। फिर 30 का गुणनखंड 3 भी होगा, 10 भी होगा। और 30 का गुणनखंड 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा। और इसमें देखिए 30 का गुणनखंड 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा। देख रहे हैं कई गुणनखंड है। यानी देखिए यह क्या है, तोड़ है ना, माने इसको काटेगा। वही संख्या जो दी हुई संख्या को काट देती है, कहते हैं लोग गांव में झगड़ा होता है तो काट नाइक तो हैं, वही बात है। ऐसी संख्या जो इसको काट सके पूरी, वह संख्या क्या कहलाती है? दी हुई संख्या का गुणनखंड कहलाती। अब देखिए इस 30 को एक पूरी काट सकता है। हाँ, अब यह 2 भी इसको भाग में बदल सकता है, काट सकता है। 2 होगा। देखिए 3 से भी यह पूरी विभाजित हो जाएगी, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा। 5 से यह पूरा कट जाएगा, फिर 6 से पूरा कट जाएगा, फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा पूरा। ठीक है। अब 10 के बाद 11 12 13 14 से नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा। ठीक है। अब 15 के बाद किसी से नहीं कटेगा, स्वयं अपनी से कटेगा। इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं 30 के? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड हो सकते हैं।
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए यह भी एक गुणनखंड है, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी जो खंड दिया है वह फिर अभाज्य हो, उसको फिर बांटा ना जा सके। क्या कहते हैं इसको? अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया? ठीक उसी तरह से देखिए, आपको धनखंड नहीं पढ़ना, आपको गुणनखंड ही पढ़ना है। दी हुई संख्या को ऐसे ऐसे खंडों में बांटना को, जो संख्या दी हुई है वह पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब आइए इसी तरह से देखते हैं बीजी व्यंजकों में या चरों में। जैसे उदाहरण के तौर पर दे दिया जाए x घाते 3 है, ठीक। अब इसका गुणनखंड करना है तो क्या कर सकते हैं? यहाँ x घाते 2 से भी यह कट जाएगा, x से भी कटेगा, x घाते 3 से भी कट जाएगा ना। इसमें x घाते 2 से भाग देंगे तो x शेष बचेगा, x से भाग देंगे x स्क्वायर शेष बचेगा, x घाते 3 से भाग देंगे तो एक आएगा भागफल, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको हम x घाते 3 को लिख सकते हैं x स्क्वायर गुणे x, इसको लिख सकते हैं x घाते 3 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं x गुणे x। जैसे उसमें अंक में कहा गया अभाज्य गुणनखंड, तो आपको बीजगणित में या बीजी व्यंजक में इसे कहते हैं अखंडनीय गुणनखंड। अब इसका कोई खंड नहीं किया जा सकता। देखिए यह खंडनीय है, x घाते 2 को x गुणे x लिखा जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? अखंडनीय गुणनखंड। क्या कहते हैं? अखंडनीय गुणनखंड। अब आपको गुणनखंड समझ में आ गया होगा। गुणनखंड क्या होता है? दो चरों के बीच कौन सा चिन्ह लग जाए? गुणा, तो वह क्या कहा जाएगा? गुणनखंड, ठीक है। अब आइए व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करेंगे। जैसे लिख दिया गया 5xy प्लस 10x स्क्वायर। देखिए यह व्यंजक है, इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। क्या करना है? इसका गुणनखंड अभी बताए। देखिए यह धन खंड में है, इनमें मित्रता है, क्या करना है? शत्रुता पैदा कर देनी है। कैसे होगा? अब जाइए दोनों के घर, यहाँ 5 है ना, और यहाँ क्या है? 10 है। तो क्या करिए, अंकों का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और बीजी जो अक्षर हैं उनका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ होगा 1 गुणे 5 गुणे x गुणे y धन हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे x गुणे x। अब आप चले जाइए दोनों के घर। अब देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है। अब कोई नहीं है, एक देखिए बच्ची है, उसको नहीं माना जा सकता, पढ़ने पर ले लेंगे, आवश्यकता पढ़ने पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब 2 पद हैं यही। अब दोनों पदों में 5 है और x है, तो मिलिए उनसे। अरे भाई आप दोनों में क्यों इतना मेहनत करें, आप अलग हो जाइए। तो क्या होगा? यह अलग होगा। अलग होने का मतलब कि दोनों पदों में उतने से भाग दिया जाता है। तो 5x अलग हो गया। देखिए 5x निकल गया। निकलने का मतलब भाग देना है। जब इसमें 5x से भाग देंगे तो यह कट जाएगा। क्या बचेगा? y, और यहाँ से क्या बचेगा? देखिए 5 निकल गया है और x निकल गया, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा? x। यही उत्तर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला उदाहरण, दस XY प्लस 5y। इसमें भी वही काम है। देखिए 2 पद है। अब अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसमें अंक 2 गुणे 5
गुणे x गुणे y धन 5 गुणे y। अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है और यहाँ y है, y इसमें है, y इसमें है। जो दोनों में है वही कॉमन कहलाता है, उसको बाहर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 5y बाहर हो गया, यहाँ से क्या बच गया? 2, यहाँ से बच गया x और यहाँ 5 निकली गया है, y निकली गया है, तो क्या बचेगा? 1। यही उत्तर हो गया। चलिए अगला उदाहरण देखिए। (12a² b प्लस 15ab²। उसी तरह से इसका करिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 और इसका आखंडनीय गुणनखंड करिए a गुणे b धन 3 गुणे 5 गुणे a गुणे b गुणे b। अब देखिए दोनों में क्या है? देखिए 2 यहाँ इसमें है, नहीं है, नहीं है। 3 देखिए इसमें है और इसमें है। फिर देखिए a इसमें है, इसमें है। फिर देखिए a नहीं है, फिर b है, इसमें है, इसमें है। जो दोनों में है उसको बाहर निकाल दीजिए, यानी कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे? 3ab। यहाँ से क्या क्या बचा? 2 दूनी 4 बच गया, a बच गया, प्लस 5 बच गया, b बच गया। यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब अगला उदाहरण देखिए। ax प्लस ay प्लस az। देखिए यहाँ 3 पद हो गए। अब पता लगाए तीनों पद में कोई है? हाँ देखिए a है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ते को क्या कीजिए? बाहर निकालिए, यानी कॉमन ले लीजिए। a यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा? x। यहाँ से क्या बचेगा? प्लस y। यहाँ से क्या बचेगा? प्लस z। यही उत्तर हो गया। अगला उदाहरण देखिए। 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴। इसमें देखिए अब आप बार बार संख्याओं का गुणनखंड न कीजिए, अब अंदाज लगा लीजिए। देखिए 10, 18, 14 कौन सी संख्या है जो इन तीनों को काट देगी? कौन संख्या है? 2 है। और x का यहाँ न्यूनतम घात, चर का न्यूनतम घात बाहर निकालिए तो देखिए यहाँ 2 हो गया, न्यूनतम घात x⁴ 2 है। अब इसी से इसमें भाग दीजिए, 2 पचे 10। देखिए दोनों घात यहाँ से निकल गया है, x⁴ 0 होगा, x⁴ 0 का मान 1 होता है। अब माइनस 2 9 18। अब 3 घात में से 2 घात निकल गया तो क्या बचेगा? x प्लस 2 7 14। अब 4 घात में से 2 घात निकल गया, क्या बचेगा? x⁴ 2। यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब चलिए अगला उदाहरण देखिए। अब इसको आप गुणा करके भी लगा सकते हैं। अब 2-4 सवाल लगाने के बाद आपको अभ्यास हो जाएगा। अब इसी तरह से लगाइएगा। पाँच x कोष्ठ में y प्लस 9 प्लस 7 कोष्ठ में y प्लस 9। अब देखिए यहाँ आपको 2 पद दिखाई दे रहा है। कोष्ठक टूटेगा तब पद संख्या बढ़ेगी या अंदर है? अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन है? हाँ देखिए ये पूरा का पूरा y प्लस 9 इसमें है, y प्लस 9 इसमें भी है। तो इस दोनों को कोष्ठक सहित बाहर निकाल दीजिए, यानी कॉमन ले लीजिए। y प्लस 9 ये निकल गया तो क्या बचेगा? 5x प्लस ये निकल गया, क्या बचा यहाँ से? 7। यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब अगला उदाहरण देखिए। x-3 का वर्ग -8 x-3। देखिए x-3 यहाँ है, x-3 यहाँ है, 2 पद हैं इसमें।
कोष्ठ के अंदर आप मत प्रेस कीजिए, अंदर बाहर से देखिए, यहाँ एक पद है, यहाँ एक पद है, 2 पद हो गए। अब देखिए ये दोनों समान हैं, इसका 2 घात है, इसका 1 घात है, 1 घात निकाल दीजिए, x माइनस 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 घात निकल गया, 1 घात बचेगा यानी x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा -8। अब x माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस ऋण 3 यहाँ है, ऋण 8 यहाँ, ऋण 11 हो जाएगा। यही उत्तर हो गया। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए। नाइन ए माइनस 3 प्लस बी 3 माइनस ए। अब देखिए यहाँ a माइनस 3 है, यहाँ 3 माइनस ए है। अब क्या करना होगा, इनको या इनको एक जैसा बनाना होगा। तो कैसे बनेगा, चाहे यहाँ से ऋण कॉमन लीजिए, चाहे यहाँ से ऋण कॉमन लीजिए, यहीं से ऋण कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 9 a माइनस 3, यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, b है, तब क्या हो जाएगा a प्लस हो जाएगा। जानते हैं आप, कोष्ठ के बाहर अगर ऋण लगाते हैं तो अंदर का निशान बदल देते हैं, या कोष्ठ के बाहर ऋण हटाते हैं तो अंदर का निशान बदल देते हैं। अब क्या हो जाएगा, a माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया बराबर। अब इसको बाहर निकाल दीजिए, a माइनस 3 बाहर निकल गया, यहाँ से क्या बचा 9 माइनस b, यही उत्तर हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। अभ्यास प्रश्न लीजिए। हाँ देखिए, यही प्रश्न है, दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। इसमें 1-2 पद दिए हैं, इसका अंकों का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा और अक्षरों का अखंडनीय गुणनखंड करके आप जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, उसको लिख दीजिएगा, वह उत्तर हो जाएगा। इस तरह से करना है। और इसमें देखिए 2 पद हैं, जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उसको बाहर निकाल दीजिएगा, बस गुणनखंड आ जाएगा। इसमें देखिए 3 पद है, तीनों में जो सुगुत्रु होगा, उभयनिष्ठ होगा, उसको बाहर निकाल दीजिएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह से सभी प्रश्न कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।